लेकर हम दीवाना दिल एपिसोड 9। सुबह का वक्त। सम्राट जब ऑफिस के लिए तैयार होकर अपने रूम से बाहर हल मैनाता है, लेकिन तभी उसे सिया पूजा करते हुए नजर आती है। सिया को पूजा करते हुए देखकर सम्राट का पारा गुस्से में चढ़ जाता है। सम्राट गुस्से में अपने वफादार नौकर, जो नौकरों का हेड था, उसे गुस्से में बुलाते हुए बोला, कौशल, इन पत्थरों को मेरे घर में कौन लेकर आया? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी मर्जी के बिना मेरे घर पर इन पत्थरों को लासके? सम्राट की ग्रू से भरी आवाज सुनकर कौशल डर से कांप जाता है। उसके मुंह से तो कोई शब्द ही नहीं फूट रहे थे। सिया, जो कि पूजा कर रही थी, उसने भी सम्राट की बात सुन ली थी। उसे भी गुस्सा आ रहा था सम्राट की बात पर, क्योंकि सम्राट ने भगवान को पत्थर बोला था। सम्राट फिर से कौशल पर बिगड़ते हुए बोला, सुनाई नहीं दिया? मैंने कुछ पूछा है तुमसे? फिर मुंह में दही व्यों जम गया तुम्हारे? जैसे ही कौशल कुछ बोलने को होता है, वैसे ही सिया सम्राट के पास आकर उसे प्रसाद देते हुए बोली, सम्राट जी, लीजिए प्रसाद, खा लीजिए। काहे से सुबह सुबह प्रसाद खाने से मन अच्छा रहता है, और आपको इस समय प्रसाद का बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके सवाल का जवाब हम देते हैं। आप कौशल भैया को ना ही डांटिए। काहे से वो हमारे कहने पर ही प्रभु श्री राम जी और माता जानकी को लेकर आए हैं। हम ही घर में उनको मंगवाए हैं। सम्राट सिया पर बिगड़ते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो। जिसे तुम प्रसाद का नाम दे रही हो, वो मेरे लिए सिर्फ मीठा से ज्यादा कुछ नहीं है। किससे पूछकर तुमने घर में इन पत्थरों को मंगवाया? सिया सम्राट को जवाब देते हुए बोली, सम्राट जी, आप ऐसा भगवान को नहीं बोल सकते हैं। वो पत्थर आपके लिए होंगे, लेकिन हमारे लिए वो भगवान है। आप हमारे भगवान का अपमान नहीं कर सकते। काहे से हम ही बिल्कुल भी बर्दाश्ती नहीं करेंगे। सम्राट सिया को गुस्से में घूर रहा था। वो सिया को घूरते हुए कौशल से बोला, कौशल, जिस तरह तुम इन पत्थरों की मूर्ति को घर में लेकर आए हो, उसी तरह तुम अभी के अभी इन्हें मेरे मेंशन से बाहर लेकर जाओ, वरना तुम्हें मैं मेंशन से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। कौशल, जिसकी हालत डर की वजह से पहले ही खराब थी, वो जल्दी से मंदिर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, लेकिन तभी सिया कौशल को रोकते हुए बोली, रुकिए कौशल भैया, ये गलती नहीं कीजिएगा। आप हमारे प्रभु श्री राम जी और माता जानकी को घर के बाहर लेकर नहीं जाएंगे। सम्राट अपनी दांती पीसकर गुस्से में सिया की बांह पकड़कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कौशल को रोकने की? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बात मानकर इन पत्थरों को अपने घर में रहने दूंगा मैं? कौशल नहीं इन्हें बाहर ले जा सकता, लेकिन मैं तो ले जा सकता हूँ ना। देखता हूँ मुझे कैसे रोकती हो तुम। सम्राट सिया की बांह को छोड़कर जूते पहने हुए ही मंदिर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। सिया भी सम्राट के पीछे दौड़ पड़ती है। जैसे ही सम्राट मंदिर को उठाने वाला होता है, वैसे ही सिया मंदिर के सामने खड़ी होकर सम्राट से बोली, सम्राट जी, हम आपको अपने भगवान को घर से बाहर नहीं ले जाने देंगे। अगर हमारे भगवान घर से बाहर जाएंगे तो हम भी इनके साथ घर से बाहर जाएंगे। सिया की बात सुनकर सम्राट का दिमाग खराब जो जाता है। सम्राट अपनी एक आईब्रो रेस करके सिया को घूरते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बोल रही हो तुम? कुछ होश भी है तुम्हें? सिया सम्राट को जवाब देते हुए बोली, हम तो होश में ही हैं सम्राट जी, लेकिन आप होश में नहीं हैं, तो फैसला आपका होगा। आप अपनी जिद पूरा करना चाहते हैं या हमको भगवान जी के साथ अपने घर के बाहर देखना चाहते हैं? वैसा भी हमारे आपके घर से जाने से आपको कोनो फर्क तो नहीं पड़ने वाला। तो हम अपने प्रभु श्री राम और माता
जानकी के साथ खुद ही आपके घर से बाहर चले जाते हैं। सिया मंदिर में से जैसे ही भगवान की मूर्ति उठाने वाली होती है वैसे ही सम्राट उसे गुस्से में रोकते हुए बोला, तुम मेरी मर्जी से मेरे मेंशन में मेरी बीवी बनकर आई हो तो जाओगे भी मेरी मर्जी से। अगर तुमने मेरी मर्जी के बिना मेंशन से एक कदम भी बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। सिया मुस्कुराते हुए बोली, सम्राट जी तुम का हमारे भगवान भी यहाँ रह सकते हैं, इसका मतलब आप उनको घर से बाहर नहीं निकालेंगे। सम्राट इरिटेट होकर सिया को जवाब देते हुए बोला, नहीं तुम और तुम्हारे भगवान आराम से रह सकते हो यहाँ पर। तभी प्रवर्धन जी की आवाज उन दोनों को सुनाई देती है। प्रवर्धन जी मैंशन के अंदर आते हुए सिया से बोले, वेरी गुड सिया बेटा, आज तुमने बहुत नेक और बड़ा काम किया है, क्योंकि आज पहली बार है जब तुमने ठाकुर सम्राट सिंह चौहान के फैसले को बदला है, वरना आज तक सम्राट ने किसी के लिए भी अपना फैसला नहीं बदला। तुम वो पहली इंसान हो जिसके लिए सम्राट ने अपना फैसला बदला है। प्रवर्धन जी को अपने मेंशन में देखकर जहां सिया खुश हो जाती है वहीं पर सम्राट चिढ़ जाता है। सम्राट चिढ़ते हुए प्रवर्धन जी से बोला, आइए, आपकी ही कमी थी मेरे फैसला बदलने पर, आप इतना खुश मत हो रे। दूसरी बात, आप कल ही तो आए थे ना मेरे घर पर, फिर अजव्यों आए आप यहाँ। प्रवर्धन जी अपनी आंखें छोटी करके सम्राट को घूरते हुए बोले, ठाकुर सम्राट सिंह चौहान, ये हमारे पोए का घर है तो हम जब चाहे जा सकते हैं, तुम हमें ऐसे यहाँ आने से रोक नहीं सकते। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दे कि हम यहाँ अपनी सिया बहू के होंठ का नाश्ता करने आए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है हमारी सिया बहू, आज तुम भी हमारे साथ बैठकर सिया बहू के होंठ का नाश्ता करो। सम्राट अपने हाथों की मुट्ठी बांधकर प्रवर्धन जी को घूरते हुए बोला, दादू मुझे अच्छे से पता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि मैं भी आपका ही पोता हूँ।